बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त। इंशाल्लाह आज भी मेरे तमाम दोस्त ईमान के नूर से बिल्कुल रोशन और मुनव्वर होंगे। आज मैं अपने दोस्तों के लिए कुरान पाक से कुछ रोशन मोती चुनकर लेकर आई हूँ। सूरह अनफाल आयत नंबर 21 to 23। तर्जुमा। और इन लोगों जैसे ना होना जो कहते हैं कि हमने हुक्म अल्लाह सुन लिया मगर हकीकत में कुछ नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों से बदतर ऐसे बहरे गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। और अगर अल्लाह इनमें नेकी का मादा देखता तो इनकी सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर बगैर सलाहियत हिदायत की समाअत देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। इसी तरह अल्लाह पाक ने आगे फरमाया सूरह अनफाल आयत नंबर 55, जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो ईमान नहीं लाए। इसी तरह सूरह कैफ आयत नंबर 57 में फरमाया, और इससे ज्यादा जालिम कौन जिसको इसके रब के कलाम से समझाया गया तो इसने इससे मुंह फेर लिया, और जो अमाल वो आगे कर चुका इसको भूल गया। हमने इसके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि इसे समझ ना सके, और कानों में शकल पैदा कर दिया कि वो सुन ना सके, और अगर इनको रास्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रास्ते पर ना आए। इसी तरह सूरह हज आयत नंबर 46 में आगे फरमाया, क्या इन लोगों ने मुल्क में चल फिरकर सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि इनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि इनसे सुन सकते। बात यह है कि आंखें अंधी होती हैं बल्कि दिल जो सीनों में होते हैं वो अंधे नहीं होते। इसी तरह कुरान पाक में सूरह अंबिया आयत नंबर 47 में फरमाया, और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी जो हक तलफी ना की जाए, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम इसको ला मौजूद कर देंगे, और हम हिसाब करने में काफी हैं। आगे सूरह रहमान आयत नंबर 7 से 9 तक में फरमाया, और इसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम की, तराजू से तोलो में हद से तजाविज ना करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कर कभी कम मत करो। आगे फरमाया, नाप और तोल की कमी करने वालों के लिए खराबी है। जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा कर लें, जब इनको नाप कर या तोल कर दें तो कम ना करें। क्या ये लोग नहीं जानते कि उठाए भी जाएंगे, यानी एक बड़े सख्त दिन में, जिस दिन तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। आगे सूरह इसराइल आयत नंबर 35 में इसी तरीके से फरमाया, और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरो, और जब तोल कर दो तो तराजू सीधा रख कर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात है और अंजाम के लिहाज से भी बेहतर, बहुत बेहतर है। प्यारे दोस्तों, जानते हैं हम कुरान एक ऐसा मुकम्मल नुस्खा जिंदगी है कि जिसने इसको समझ लिया तो दुनिया तो क्या आखिरत भी रोशन हो जाएगी। ऐ अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम कुरान को पढ़ें, समझें और साथ साथ इस पर अमल भी कर सकें। आमीन। इंशाअल्लाह आज कुरान के इन रोशन मोती हम सब के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। आपको पसंद तो आए होंगे ना? तो फिर सोच क्या रहे हैं? जल्दी से लाइक कर कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और मेरे न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, तो बेल को हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।